कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाया जाता है जहां कैदियों का एक नया ग्रुप जेल में लाया गया। सभी पुराने कैदी बहुत उत्साहित थे। वे हर नए बैच के आने पर वो दांव लगाते थे कि सबसे पहले कौन रोएगा। ज्यादातर ने मोटे पर दांव लगाया। सिर्फ ब्लैक नाम के कैदी ने एंडी को चुना, जो देखने में कमजोर लगता था। नए कैदी जैसे ही पहुंचे, उनका स्वागत हाई प्रेशर वाटर गन और जलन कराने वाली कीटाणु दवा से किया गया। जेल की पहली रात हमेशा सबसे कठिन होती है। सभी कैदियों ने यह महसूस किया। लाइट बंद एक दिन पहले 12 कैदी जेल की छत पर बैठे ठंडी बियर पी रहे थे, और ये सब कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस चीफ था जो कैदियों के साथ सबसे बेरहमी से पेश आता था। उस दिन कैदी धूप में नहा रहे थे और इस छोटी सी आजादी के पल को भरपूर जी रहे थे। एंडी एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इस समय तक एंडी सबका भरोसा जीत चुका था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। जेल लौटने के बाद जब सब मिलकर फिल्म देख रहे थे, एंडी ने ब्लैक से कहा कि वह उसके लिए एक मूवी पोस्टर ले आए। पर पोस्टर तैयार होते ही 3 मैन गैंग उसे पकड़कर प्रिंटिंग रूम में ले गए और बुरी तरह पीटा। एंडी 1 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा। सबको हैरानी तब हुई जब पुलिस चीफ ने इस घटना के बारे में पता चलते ही गैंग के मुखिया बॉक्स को बुलवाया। बिना कोई सवाल किए उसने बॉक्स को इतना मारा कि वह जिंदगी भर चल नहीं पाया। उसके बाद से 3 मैन गैंग कभी एंडी के पास नहीं आए। 1 महीने बाद अस्पताल से लौट सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे एंडी जेल में मशहूर हो गया। वह एक कैदी था, पर वार्डन ने उसे अलग ऑफिस दे दिया। उसे कठिन काम नहीं करवाया जाता था, बल्कि उल्टा उसकी सेवा की जाती थी। बाकी कैदियों को भी आदेश दिया गया कि एंडी को कोई परेशानी न हो। असल में एंडी एक बैंक में फाइनेंस एक्सपर्ट था। कुछ दिन पहले उसने एक गार्ड के लिए सही तरीके से पेंशन बनवाई थी, जिसके बाद उसकी चर्चा पूरे जेल में भी एक साधारण कैदी है। एंडी ने लाइब्रेरी को बड़ा करने के लिए वार्डन से फंड मांगे। एक कैदी को मारने वाला था। बाद में पता चला कि वह कैदी अगले दिन जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन बाहर जाने से इतना डर गया था कि जानबूझकर गलती कर अपनी सजा बढ़वाना चाहता था। एंडी यह समझ नहीं पा रहा था कि बाहर जाना अच्छी बात है, फिर भी वार्डन उसे रोक क्यों रहा है। वार्डन ने बताया, वह कैदी 50 साल से जेल में था। वह अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। बाहर की आजादी से वह डरता था, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ यही जेल थी। जेल के अंदर उस कैदी की एक अलग पहचान और इज्जत कर दी। उसने पुराना सा सूट पहना और जल्दी जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर निकल गया। जब वह जेल आया था तब पूरे शहर में सिर्फ एक कार हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें गाड़ियों से भरी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह सबसे पहले किस चीज का सामना करे। सरकारी व्यवस्था के तहत उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट दिया गया और सुपरमार्केट में पैकर का काम। वह मेहनत तो करता था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था और अक्सर डरावने सपनों से जाग जाता था। उसे जेल की चिड़िया और अपने पुराने दोस्त बहुत याद आते थे। अकेलापन और उदासी उसे भीतर ही भीतर काटने लगी। आखिरकार इस नए जीवन को झेल नहीं पाया। अगले ही दिन उसने बीम पर अपने पिता का नाम उकेरा और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कैदी चुप हो गए। जेल ही उनका असली घर था। 6 साल बीत गए। एंडी के हफ्ते में एक बार भेजे जाने वाले पत्र का आखिरकार जवाब आया। राज्य सरकार ने सिर्फ $200 कुछ पुरानी किताबें भेजी और लिखा कि दोबारा पत्र मत भेजें। सरकार सिर्फ $200 देकर छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन एंडी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसी दिन से उसने एक की जगह हफ्ते में 2 पत्र भेजने शुरू कर दिए। पुरानी किताबें व्यवस्थित करते समय एंडी को अचानक एक पुराना रिकॉर्ड मिल गया। उसने उसे बहुत संभाल कर रिकॉर्ड मशीन पर रखा और रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने स्विच ऑन किए, खूबसूरत संगीत पूरे जेल में गूंज उठा। हर कैदी रुक गया और ध्यान से उस संगीत को सुनने लगा। उस पल उन्हें आजादी की एक छोटी सी झलक मिली। जब जेल वार्डन उसे रोकने दौड़ा, एंडी ने उल्टा वॉल्यूम और तेज कर दिया। नतीजतन उसे 2 हफ्ते की कोठरी सजा मिली। जब वह बाहर आया तो सबने उससे पूछा, क्या एक गाने के लिए इतना खतरा उठाना सही था? एंडी ने मुस्कुराकर कहा, संगीत दिमाग और दिल में होता है। ऊंची दीवारें उसे कैद नहीं कर सकती। संगीत हो तो इंसान उम्मीद को नहीं भूलता। ब्लैक ने कहा, उम्मीद आदमी को पागल बना देती है। इस पर एंडी ने जवाब दिया, अंदर रहने पर इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, लेकिन उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। पल भर में एंडी को जेल में 10 साल विशेषज्ञ होने के नाते एंडी ने स्टॉक और इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लूप होल्स का इस्तेमाल करके वार्डन की कमाई को साफ कर दिया। बूढ़ा आदमी चिंतित था कि अगर ये मामला सामने आ गया तो यह एंडी के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन एंडी ने आसानी से बूढ़े आदमी को बताया कि उसने एक गैर मौजूद पहचान, फर्जी पहचान खरीद ली है और सारी सफेद की गई रकम उसी खाते में डाल दी है। भविष्य में अगर कुछ भी होता है तब भी कभी भी यह पैसे उसके असली नाम तक ट्रेस नहीं किए जा सकेंगे। वह जल्दी ही इन पुराने कैदियों का दोस्त बन गया। जब उसे पता चला कि एंडी ने बहुत से लोगों की उसकी भी मदद करे, एंडी ने इस युवा लड़के की महत्वाकांक्षा की सराहना की और खुशी खुशी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। चूंकि टॉमी लिखने में अच्छा नहीं था, एंडी ने उसे सिखाना शुरू किया। टॉमी को भी एंडी के अतीत के बारे में जिज्ञासा होने लगी, इसलिए उसने बूढ़े आदमी से पूछा। जब उसने सुना कि एंडी को किस वजह से जेल भेजा गया है, तो अचानक उसे याद आया कि एक जेल गार्ड ने भी उसे बिल्कुल यही कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि वह उस आदमी के साथ था। वह एक घटिया इंसान, वह एक गोल्फ प्रोफेशनल था, लेकिन उसने किसी और आदमी से शादी की थी, किसी बड़े आदमी से, किसी हॉटशॉट बैंकर से, और उसी पर पूरी घटना का इल्जाम लगा था।
यह सुनकर एंडी दंग रह गया। उसने तुरंत ही जेल के गार्ड से कहा कि उसका केस पलटवाए, हमेशा के लिए छोड़ दिया। गार्ड ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात दोबारा उठाई तो वह मरना ही बेहतर समझेगा। 2 महीने बाद एंडी बाहर आया। टॉमी ने उसे सांत्वना दी और अब एंडी एक बदला हुआ इंसान लग रहा था। उसने कहा कि वह चिहुआ हुआ जाने वाला है, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई यादें नहीं होंगी। वो वहाँ एक छोटा सा होटल खोलेगा और एक पुरानी टूटी फूटी नाव खरीदकर जिंदगी के बाकी दिन बिना चिंता के बिताएगा। उसने टॉमी से कहा कि अगर कभी सच सामने आया तो वह बक्सटन जाए, वहाँ एक लंबी पत्थर की दीवार है और एक पुराने माचिस के डिब्बे जैसा स्थान, वहाँ एक काला पत्थर होगा, उसे उपहार के रूप में उसके लिए छोड़ देना। उस रात टॉमी बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह जब गार्ड ने कैदियों की गिनती की तो उसने पाया कि एक कैदी लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहा। गार्ड जब सेल में घुसा तो एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया। कैदी हवा में गायब हो चुका था। उसने तुरंत वार्डन को बुलाया। वार्डन को पता चला कि एंडी गायब है। वार्डन ने बूढ़े आदमी से पूछताछ करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ भी काम की बात नहीं मिली। गुस्से में वार्डन ने एक पत्थर उठाया और दीवार पर दे मारा। पत्थर पोस्टर को चीरते हुए अंदर घुस गया और पीछे से एक सुरंग दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि कोई कैदी भाग चुका है और उसने फौरन गार्डों को उसे पकड़ने भेज दिया। कुछ देर बाद गार्डों को जेल दिन के अंदर वार्डन के सारे अपराध हर अखबार के पहले पन्ने पर छप चुके थे। बाहर अलार्म बजने लगे तो वार्डन घबराकर तिजोरी खोलने दौड़ा ताकि सबूत नष्ट कर सके, लेकिन तिने पत्थर का हथौड़ा उसी बाइबल के अंदर छिपाया था। वार्डन ने बंदूक उठाई। उसे लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए उसी समय एंडी गाड़ी चलाते हुए अपने सपनों की जगह की ओर बढ़ रहा था। रिहाई के बाद ब्लैक पार्कस्टन पहुंचा। वहां उसे वह दीवार मिली और पुरानी मूर्ति भी। काले पत्थर के नीचे उसे एक डिब्बा मिला जिसमें पैसे का थैला और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रेड, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम बाहर आ चुके हो। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो शायद थोड़ा और आगे भी आ जाओगे। तुम्हें उस शहर का नाम याद है ना? मुझसे क्या कहा था? मुझे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और शतरंज की बिसात भी तैयार रखूंगा। याद रखना रेड, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, लेकिन कोई अच्छी चीज डॉलर की वजह से बुरी